हिंदी ग्रामर का एक फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संज्ञा, मतलब इंग्लिश में कहते हैं उसको नाउन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा अर्थात नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, उस भेद का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि ये सब कौन सा संज्ञा है। आज ये सब पूरी जानकारी हम लोग डिटेल्स में प्राप्त करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। फर्स्ट है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहा जाता है। कोई भी, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या कोई स्थान का नाम हो, वो सब संज्ञा कहलाएगा। दुनिया में जितना भी वस्तु है, चाहे वो जानवर का नाम हो, वो इंसान का नाम हो, वस्तु का नाम है, मतलब प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक थिंग्स का कुछ न कुछ नाम होता है। वही नाम जो होता है ना, अच्छा ऐसा कुछ बताओ, ऐसा कोई पदार्थ बताओ, ऐसा कोई वस्तु बताओ जिसका आज तक दुनिया में नाम नहीं है। सबका नाम है। कुछ भी अगर माइंड में तुम्हारे मन में आता है तो कुछ न कुछ सब चीज का नाम है, वो सभी संज्ञा कहलाते हैं। वो सभी संज्ञा, इसलिए कहा गया है इसका डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहा जाता है। तो नॉर्मली रूप से संज्ञा जो होते हैं ना, अर्थ के विचार से, यानी कि अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो अर्थ के विचार से हम लोग कितने प्रकार के संज्ञा को पढ़ते हैं, 5 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आखिर ये क्या है, इसमें देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये हुआ, चाहे वस्तु या व्यक्ति में कोई अकेला चीज होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए। अगर कोई खास, अगर हम बोलेंगे लड़का, तो लड़का में अब कौन लड़का है, राम है, श्याम है, घनश्याम है। तो लड़का तो एक प्रकार से ना जाति, लड़का में पूरा जाति का बोध होता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे राम, श्याम, घनश्याम, हीरा, सब अलग अलग हो जाता है, तो वो होता है तुम्हारा व्यक्तिवाचक। अगर वस्तु में लेंगे कोई खास, तो वस्तु में तुम्हारा हो गया क्या, जैसे तुम्हारा डेफिनेशन ताजमहल एक प्रकार का जगह है, ताजमहल एक सिंगल है और ये खास है। इसी प्रकार से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसका डेफिनेशन क्या था कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक सिंगल खास लड़का का नाम है, मोहन एक खास लड़का का नाम है, कृष्ण भी एक खास नाम है, ताजमहल एक जगह का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है, इत्यादि। तो ये सब तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। आखिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर कोई शब्द, उस शब्द से हमको ये पता चले इसमें पूरे जाति का बोध हो रहा है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे राम, तो राम एक प्रकार का मेल है, यानी कि एक लड़का है, तो वो तुम्हारा व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन जब उनके जाति के बारे में पता करेंगे, मतलब लड़का, तो लड़का तुम्हारा होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गाय, अब गाय में कौन, काली गाय, उजली गाय, पीली गाय, वो तो नहीं पता है, लेकिन गाय के पूरे जाति का बोध हो गया है। उसी प्रकार से गाय तुम्हारा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा घोड़ा, घोड़ा ही पता नहीं है, काली घोड़ा, उजली घोड़ा, कौन सा घोड़ा, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। लड़का में पता ये नहीं, घनश्याम, राम, मोहन, हीरा, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से ये पूरे लड़का का बोध हो गया, ये तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, आदमी, इत्यादि। और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाव, नाम सुन के ही माइंड में ये आता होगा कि भाव मतलब इसको अनुभव करते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से ये पता चले उनके गुण, उनकी क्वालिटी, उनकी धर्म, उनकी स्वभाव के बारे में हम लोग जानते हैं, उनके स्वभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, वो शब्द तुम्हारा कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे दया, मित्रता, सर्दी इत्यादि, ये सब ना दया, यानी कि हम बोलते हैं ये आदमी बहुत दयालु है, इनके पास दया है, वो दया ना उनका एक प्रकार का गुण हुआ। उसी प्रकार से कह सकते हैं इसको भाववाचक संज्ञा। और चौथा होता है मेरा समूहवाचक संज्ञा। अब समूह किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, क्राउड यानी कि भीड़,
ऐसा कोई शब्द जिस शब्द से हमको ये पता चले कि इस शब्द में पूरा झुंड का बोध हो रहा है, पूरा भीड़ का बोध हो रहा है, पूरा समूह का बोध हो रहा है, वो शब्द तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सभा, जैसे तुम्हारा हो गया सभा, सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं, पूरा झुंड रहते हैं। मेला, मेला में भी एक आदमी से तो होगा नहीं मेला, मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक प्रकार से समूह हुआ, ये समूहवाचक संज्ञा कहलाता है इत्यादि। और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। आखिर ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का डेफिनेशन देखते हैं। जिन वस्तुओं को नापा और तौला जा सके, ऐसा कोई वस्तु जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब माइंड में तुरंत आ गया होगा आखिर ऐसा कौन वस्तु होगा जिसको हम नाप भी सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे तुम्हारे ले लो सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा, ये सब जो चीज है, ये सब जो थिंग्स है, ये सब जो वस्तु है, इस सब को हम नाप सकते हैं। तो याद रखना है तुम लोगों को कि ऐसा कोई वस्तु जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो तुम्हारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो ये तो मेरा पांचवा रूल था, पांचवा भेद था संज्ञा का। और एक छोटा